हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंग्स आफ्टर ट्वेल्थ। माय नेम इज गगन और आज के इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे ट्रेन से रिलेटेड जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है उस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक 200 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन है जो किसी एल लेंथ के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, राइट। तो ट्रेन को पॉइंट ए से पॉइंट सी तक आना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट इज 200 मीटर्स। ठीक है, तो एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज, tunnel or a bridge, or a train is crossing another train, in that case the distance covered is equal to length of the first train or the length of the train plus the length of the platform or tunnel or bridge, whatever it is. Okay. Secondly, when a train is crossing a signal, signal pole, in that case distance covered is equal to length of the train. क्योंकि अगर मान लेते हैं ये ट्रेन की लेंथ है, दिस इज द ट्रेन और दिस इज द पोल, ये सिग्नल पोल है। ठीक है, अगर ट्रेन को ये लेंथ क्रॉस करना है तो ट्रेन को यहां से यहां आना होगा। आप देख सकते हो कि ट्रेन को यहां से यहां ट्रैवल करना होगा। तो पहले ट्रेन थी यहां पर ए टू बी, अब पॉइंट बी यहां आ गया है और ए यहां है, तो द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये दो पॉइंट्स का हमें बस ध्यान रखना है। जब भी ट्रेन एक लेंथ को, एक पोल को क्रॉस कर रही है या फिर एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही है, बिकॉज ट्रेन की लेंथ के सामने लेंथ ऑफ द पोल इज नेग्लेजिबल या लेंथ ऑफ द मैन इज नेग्लेजिबल। ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस कवर्ड इज जस्ट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। First question. A train is running with a speed of 52 kilometers per hour and it crosses a signal pole in 15 seconds. What is the length of the train? देखिए स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर्स पर आवर। अब इसको हमने मीटर्स पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। क्यों? बिकॉज टाइम जो है वो सेकंड्स में दिया हुआ है, तो मीटर्स पर सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 5 18 3 54 और 3 5 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो हो जाएगी 15 मीटर्स पर सेकेंड। अब 15 सेकेंड लग रहे हैं इसको क्रॉस करने के लिए। टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 15 इंटू 15 विच इज 225 मीटर्स। यहां पे डिस्टेंस कवर्ड क्या है? दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसका मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन is 225 meters, right? Length of the train is 225 meters. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
A train is 181 meters long and it is running at a speed of 45 kilometers per hour. In what time will it cross a 319 meters long platform? Alright, तो ट्रेन की स्पीड यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज 45 into 5 by 18 meters per second. 9 5s are 45, 9 2s are 18, that is 25 by 2 meters per second. अब ट्रेन की लेंथ है 181 और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 319. तो इस केस में डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो ये हो जाता है 500 मीटर्स. तो डिस्टेंस यहाँ पे हो रहा है 500 मीटर्स. अब कितना टाइम लगेगा ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 500 बाई 25 बाई 2 विच इज 500 बाई 25 और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये आ गया 20. तो इसका मतलब 40 सेकेंड्स लगेंगे इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में. Alright, the train will take 40 seconds to cross this platform. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A train has 19 compartments, each of 47 meters length, and it takes 114 seconds to cross a pole. Okay, if 6 compartments are removed, then in how much time will the train cross the pole moving at the same speed? So with 19 compartments, length of the train क्या होगा, 19 into 47 meters. 19 into 47 meters. टाइम कितना लग रहा है इसको क्रॉस करने में, टाइम लग रहा है 114 सेकेंड्स. तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो डिस्टेंस यहाँ पे आ गया 19 into 47 और यहाँ पे टाइम है 114 सेकेंड्स. तो 19 into 6 इज 114. तो स्पीड है यहाँ पे 47 by 6 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, अब with 6 compartments are removed, so 19 minus 6, that is 13 compartments. 13 compartments के साथ लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी 13 into 47 meters. स्पीड यहां पर वही है 47 upon 6. तो टाइम यहां पर लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम यहां पर लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस है 13 into 47 और स्पीड है 47 by 6. तो ये हो जाएगा 13 into 47 by 47 into 6, यानी कि 78 सेकेंड्स. 78 सेकेंड्स का टाइम लगेगा इस ट्रेन को विथ 13 कंपार्टमेंट्स टू क्रॉस द पोल. ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम एक और डिफरेंट वे से कर सकते थे. इसके लिए पहले हम इसे इरेज कर देते हैं. आपको अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार उसको पॉज करके नोट कर सकते हो या दोबारा देख सकते हो. हम इसको एक अलग अप्रोच से बनाते हैं. हम ये देखते हैं कि 19 कंपार्टमेंट्स के साथ उसको लगेंगे 114 सेकेंड्स. राइट, 19 कंपार्टमेंट्स के साथ उसको लगेंगे 114 सेकेंड्स. तो हम कह सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट के साथ उसको कितना समय लगेगा, 114 by 9. 114 by 9 is 6. एक कंपार्टमेंट क्रॉस करने में 6 सेकेंड का समय ले रहा है. तो आप ये देखो कि 13 कंपार्टमेंट्स क्रॉस करने में कितना समय लेंगे. 13 कंपार्टमेंट्स क्रॉस करने में लेंगे 6 into 13, दैट इज 78 सेकेंड्स. राइट, इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं, बिकॉज जैसे ही ट्रेन की लेंथ कम होती जाएगी टाइम टू क्रॉस द पोल भी कम होता जाएगा. ठीक है, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. लेंथ कम होगी तो उसको
कम समय लगेगा पोल को क्रॉस करने में। आई होप ये क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A train crosses a pole in 12 seconds and a platform 240 meters long in 20 seconds. Find its length and speed. ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है 12 सेकेंड्स में और 240 मीटर्स प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड्स में। तो अगर हम कहें लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी x मीटर्स, ठीक है, x मीटर्स है, तो x मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को लग रहे हैं 12 सेकेंड्स। x मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को लग रहे हैं 12 सेकेंड्स। और अगर x प्लस 240 मीटर्स का डिस्टेंस होता है तब ट्रेन को लग रहे हैं 20 सेकेंड्स। तो हम कह सकते हैं कि ये 240 मीटर्स एक्स्ट्रा क्रॉस करने के लिए ट्रेन इज टेकिंग अ टाइम ऑफ 8 सेकेंड्स, राइट। 240 मीटर्स जो सेकंड केस में एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है उसके लिए ट्रेन इज टेकिंग 8 सेकेंड्स। तो ट्रेन की स्पीड हम निकाल सकते हैं, इट इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। 240 मीटर्स के लिए ट्रेन 8 सेकेंड्स का समय ले रही है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड होगी 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसकी लेंथ क्या होगी, अब आप देख लो, स्पीड हमें पता लग गया और डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन व्हेन द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कवर्ड इज सेम एज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस कवर्ड इज सेम एज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। और 30 की स्पीड से वो 12 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है पोल को। तो इसका मतलब द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 360 मीटर्स। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, राइट। अब यही क्वेश्चन हम एक अलग तरीके से बना सकते थे। लेट्स सी मेथड 2। मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x मीटर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, x मीटर्स, क्योंकि ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, और ये 12 सेकंड में पोल को क्रॉस कर लेती है, ठीक है। तो स्पीड होगी x/12। इन सेकंड केस डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे समय लग रहा है 20 सेकेंड्स का। यहाँ पे समय लग रहा है 20 सेकेंड्स का। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या है, 240 मीटर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी x प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म यानी x प्लस 240। टोटल टाइम लग रहा है यहाँ पे 20 सेकेंड्स का। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये भी ट्रेन की स्पीड है, ये भी ट्रेन की स्पीड है, लेकिन ट्रेन की स्पीड तो सेम ही है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। x/12 इज इक्वल टू x प्लस 240/20। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो 20x इज इक्वल टू 12x प्लस 240 इंटू 12। अब यहाँ इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये इधर आएगा तो 8x इज इक्वल टू 240 इंटू 12। तो x की वैल्यू हो गई 240 इंटू 12 अपॉन 8। तो ये कट गया 30 टाइम्स, तो x आ गया 360। मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 360 मीटर्स। अब इनिशियल जो स्पीड थी वो भी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। स्पीड हो जाएगा x/12 यानी कि 36/12, 360/12 विच इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये सेकेंड मेथड है जिससे आप लेंथ और स्पीड दोनों निकाल सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, सो दैट आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।